नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में जहां पर हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अमेरिका और भारत के रिश्तों पर। जहां पर अमेरिका अन्य देशों के मुकाबले भारत पर ज़्यादा दबाव डालता दिखाई दे रहा है। अन्य देश जैसे दक्षिण अफ्रीका, इजराइल, अमीरात, तुर्की, ये ऐसे देश हैं जो किसी भी एक देश का यूक्रेन या रूस दोनों में से किसी भी एक का पक्ष लेने से बच रहे हैं और भारत भी यही कर रहा है और भारत भी अपने राष्ट्रीय हितों को देख रहा है। इसके बावजूद अमेरिका अन्य देशों के मुकाबले भारत पर ही ज़्यादा दबाव क्यों डाल रहा है, इन कारणों पर आज हम चर्चा करेंगे। अमेरिका रूस और यूक्रेन की लड़ाई को इस तरह से दिखाना चाहता है जैसे ये लड़ाई लोकतंत्र और तानाशाही की है, जिसमें अमेरिका लोकतंत्र यानी यूक्रेन के पक्ष में खड़ा है और रूस एक तरह से तानाशाह है, पुतिन को एज ए तानाशाह की तरह पेश करना चाह रहा है। इसीलिए जब लड़ाई लोकतंत्र बनाम तानाशाह की हो रही है तो भारत, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अगर वही इस लड़ाई में अमेरिका का साथ देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है तो अमेरिका के लिए ये बहुत ही एक झटका है। क्योंकि जब लड़ाई ही लोकतंत्र बनाम तानाशाही के बीच में है तो ऐसे में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत ही बाहर रहे तो अमेरिका के नैरेटिव को कमज़ोर दिखाता है। इसीलिए अमेरिका भारत पर अन्य देशों के मुकाबले ज़्यादा दबाव डाल रहा है। चलिए अन्य कारण पर बात करते हैं, जो कि है आर्थिक। पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का एशिया के 3 देशों सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और जापान ने ही समर्थन किया है, जबकि चीन अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के आगे बिल्कुल भी नहीं झुकेगा और वह रूस के संग व्यापार करता रहेगा। दूसरे शब्दों में वह अमेरिका के हुक्म की तामील बिल्कुल भी नहीं करेगा, जबकि वह खुद विश्व की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है। और अमेरिका चाहता है कि भारत भी अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का सम्मान करे, पश्चिमी देशों ने जो उस पर रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं उनका सम्मान करे और रूस से व्यापार ना करे, जबकि भारत रूस से व्यापार कर रहा है। और अगर रूस से भारत व्यापार करता रहा तो अमेरिका के लगाए हुए प्रतिबंधों की धार बिल्कुल भी तेज़ नहीं रहेगी, वह कुंद हो जाएगी। यही कारण है कि अमेरिका भारत पर अन्य देशों के मुकाबले ज़्यादा दबाव डाल रहा है। तीसरा पक्ष रणनीतिक है। शीत युद्ध के बाद यह सबसे नाजुक समय है जिससे दुनिया गुजर रही है। कोरोना के कारण दुनिया की अर्थव्यवस्था के पहिए पहले से ही धीरे धीरे घूम रहे हैं। वहीं भारत ने पिछले कुछ दशकों में अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को मजबूत किया है। रूस के साथ भी भारत के संबंध अच्छे रहे हैं और कभी ऐसा मौका भी नहीं आया कि इन दोनों संबंधों को तोला जा सके आपस में। लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पश्चिमी देशों में दरार पड़ गई है। भारत जैसे देशों पर किसी एक देश को चुनने की तलवार लटक गई है और सब कठिन परिस्थितियों में खड़े हो गए हैं। भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका भारत को बड़े विकल्प के तौर पर देखता है और अमेरिका यह भी अपेक्षा करता है कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को छोड़ पश्चिमी देशों के साथ खड़ा हो जाए, जो अब तक ऐसा नहीं हुआ है। अब इंडिया क्या सोचता है ये भी जानते हैं। रूस हो या अमेरिका, भारत कभी किसी सुपर पावर की कठपुतली बनना नहीं चाहता। अलबत्ता वह खुद एक सुपर पावर बनना चाहता है और वह अपनी इन्हीं नीतियों पर चल रहा है। वह सबसे ऊपर अपने राष्ट्रीय हितों को रखता है। भारत सोचता है कि न्यूट्रल स्टैंड रखना ही मौजूदा समय में सबसे अच्छा विकल्प है। इसके चलते वह दोनों पक्षों से बातचीत का माहौल खुला रख सकता है। न्यूट्रल रहने का कतई ये मतलब नहीं है कि वह किसी से भी युद्ध की पैरोकारी करता है। भारत का अहम रणनीतिक साझेदार अमेरिका फिलहाल इस पहलू को अब तक समझ नहीं पा रहा है और शायद अमेरिका के बयानों से तो कम से कम यही दिखता है। इसलिए कोई भी देश हो वह अपने राष्ट्रीय हित को पहले आगे रखता है और भारत भी यही कर रहा है और अमेरिका को भी यही सोचना चाहिए। तो दोस्तों, हमने देखा कि किस तरह अमेरिका भारत पर अलग अलग तरीक़ों से दबाव डालना चाह रहा है और वह चाह रहा है कि भारत रूस के बिल्कुल साथ खड़ा ना हो। जबकि देखिए विडंबना यह है कि अमेरिका खुद रूस से तेल खरीद रहा है, पश्चिमी देश खुद रूस की द्वारा दी गई गैस पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगर रूस ने गैस देना बंद कर दिया पश्चिमी देशों को तो पश्चिमी देश सर्द में जम जाएंगे। हम तो यही चाहते हैं कि भारत हर एक वो फैसला ले जो राष्ट्र के हित में हो, भारत को ताकतवर बनाने के हित में हो, भारत को आर्थिक शक्ति बनाने के हित में हो। इन्हीं बातों के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।